सोचो एक ऐसा गेम जहां 30 दिन भागकर जिंदा रहने पर पूरे के पूरे $1 बिलियन का इनाम, और जो भी 30 दिन से पहले पकड़ा गया उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी बेन दिखाई देता है जो अपने बॉस से अपनी जॉब दोबारा मांग रहा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि बेन को उसके बॉस ने उसकी जॉब से निकाल दिया था क्योंकि बेन बहुत जज्बाती था और इसी वजह से उसने अपने बॉस को बहुत कुछ उल्टा बोल दिया था। इसलिए वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठा और अब उसका बॉस उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें मैं कभी नहीं रख सकता। इसलिए वो दुखी होकर वहाँ से वापस निकल जाता है और बाहर आते ही वो एक टीवी में दिखता है तो वहाँ एक गेम द रनिंग मैन के बारे में बताया जा रहा था, और इस गेम में जो भी पूरे 30 दिन तक जिंदा बच गया तो उसे पूरे के पूरे $1 बिलियन दिए जाएंगे, और जो 30 दिन के अंदर हर जगह पर घूमते हुए काले कपड़ों वाले हंटर के हाथों पकड़ा गया उसे सीधा मार दिया जाएगा। लेकिन बेन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। घर आते ही वो टीवी पर उसी गेम का चलता हुआ शो देखता है जिसमें एक आदमी कुछ सवालों के जवाब दे रहा था और एक जवाब गलत देने पर उस आदमी को नीचे गिराकर मार दिया जाता है। इसी दौरान बेन की वाइफ शीला घर आती है जो एक बार में ड्यूटी करती थी। वो अपनी बेटी को बीमार होता देख बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका अच्छा इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। शीला बेन से कहती है कि मैं आज से डबल शिफ्ट ड्यूटी करूंगी ताकि मैं ज्यादा पैसे कमाकर अपनी बेटी का अच्छा इलाज करा सकूं, लेकिन बेन उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम अब कहीं पर भी नहीं जाओगी क्योंकि अब मैं एक गेम खेलने वाला हूं जिससे मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि हम अपनी बेटी का अच्छा इलाज करा सकेंगे। इसीलिए वो उस शो में जाने के लिए तैयार हो जाता है। शीला उसे उस शो में जाने से मना करती है और उससे कहती है कि तुम जो गेम खेलने जा रहे हो उस गेम से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, इसीलिए तुम्हारी जान को बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन बेन उसे बताता है कि उस शो में बहुत सारी गेम्स हैं और मैं वो गेम खेलूंगा जिसमें जान को सबसे कम खतरा हो। बेन उसे एक बोर्ड देता है और कहता है कि आज भी सबसे कम इनाम पूरे $75 का था। इसके बाद बेन सीधा अपने घर से उस गेम शो की तरफ निकल पड़ता है और उसी गेम कंपनी के अंदर आ जाता है। वो लाइन में खड़ा ही था तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी गिर जाता है। बेन ने उस गार्ड को एम्बुलेंस बुलाने को कहा लेकिन उस गार्ड ने उसे साफ साफ मना कर दिया। ये सुनकर बेन उस पर गुस्से होकर चिल्लाता है, इसलिए गार्ड से बदतमीजी की वजह से उन्होंने बेन को लाइन के एंड पर खड़ा कर दिया। काफी इंतजार करने के बाद वो काउंटर पर आता है जहाँ गार्ड्स की बात न मानने पर उसके नाम पर वार्निंग लगी हुई थी। ये देखकर बेन गुस्से में वो शीशा तोड़ देता है और उसे सीधा उस गेम एरिया में भेज दिया जाता है। आते ही वहाँ उसे एक लड़की जेनी और एक लड़का टिम मिलते हैं। इसके बाद सबको एक सूट पहनाकर उन्हें सिलेक्शन ट्रायल के लिए छोड़ दिया जाता है जहाँ उन सबसे एक एक करके टेस्ट लिया जा रहा था। जैसे तैसे करके यहाँ बेन अपने सब टेस्ट को पास कर लेता है। बेन से कुछ सवालों के जवाब भी पूछे जाते हैं और वो उन सब सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दे देता है, इसलिए उसे फाइनल राउंड में भेज दिया गया जहाँ आते ही उसके सामने बहुत सारे रंग बिरंगे गेम सूट थे। यहाँ बेन को लाल रंग का सूट दिया गया। उस सूट के पीछे TRM लिखा हुआ था जिसका मतलब द रनिंग मैन था। बेन के साथ टिम और जेनी का सूट भी लाल रंग का था। हॉल में आते ही उन्हें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका चेहरा ढका हुआ था और यही आदमी हंटर्स का लीडर था जो सब प्लेयर को चुन चुन कर मारने वाले थे। ये देखकर बेन थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके बाद बेन सीधा गेम प्रोड्यूसर डैन के पास आता है। वो उसे इस गेम में वेलकम करता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इस गेम को ज्वाइन किया। वो बेन को एक लिफाफा देता है जिसे खोलते ही उसमें बहुत सारे पैसे थे, लेकिन बेन उन पैसों को लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ये खतरनाक गेम नहीं खेलना चाहता जिसमें मेरी जान को खतरा हो। वो उसे बताता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुम इस गेम को जीत गए तो तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा कि तुम सारी जिंदगी बैठकर खाओगे, वो फिर भी खत्म नहीं होगा। वो बेन को एक गेम का चार्ट दिखाता है जहाँ गेम के 6 दिन बाद पूरे $45,000 बढ़ जाएंगे और गेम के एक हफ्ते जिंदा रहने पर $65,000 और भी बढ़ जाएंगे और गेम के 8वें दिन तक जिंदा रहने पर पूरे के पूरे $86,000 उसके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। इतना पैसा देखकर अब बेन अंदर ही अंदर सोचने लगता है क्योंकि ये उसके पास एक आखिरी मौका था जहां से वो इतना तकड़ा पैसा ले सकता था। डैन उससे कहता है कि अगर तुम पूरे 30 दिन तक उन जानलेवा हंटर से बचे रहे और अगर तुम पूरे 30 दिन तक जिंदा रहे तो ये गेम तुम जीत जाओगे और पूरे के पूरे $1 बिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए ये सुनते ही बेन बिना सोचे पेन उठाकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद बेन एक गार्ड के पास आता है। वो गार्ड उसे बताता है कि इस गेम के शुरू होते ही तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया कुत्ते की तरह पड़ जाएगी, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नई आइडेंटिटी दे रहे हैं ताकि तुम्हारी फैमिली सेफ रहे। बेन आखिरी बार अपनी बीवी से बात करना चाहता था लेकिन गार्ड उसे आगे से मना कर देता है। अब जैसे तैसे बेन उसे कॉल करने के लिए मना लेता है और वो कॉल पर अपनी बीवी को बताता है कि मैं अगले पूरे 30 दिन तक अपने घर नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने द रनिंग मैन में हिस्सा ले लिया है। आगे से शीला उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उस गेम में हिस्सा क्यों लिया, लेकिन बेन उसे यकीन दिलाता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं हर हाल में इस गेम को जीत कर ही आऊंगा। अगले दिन जब बेन अपने रूम में था तभी एक लेटर आता है। जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसमें उसकी बीवी और उसकी बेटी की तस्वीर थी जो उसकी बीवी ने उसे यादगार के लिए भेजी थी। उसी दिन उसे गेम के लिए लाया जाता है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी बांध दिया गया जिस पर उसका जीता हुआ सब पैसा और टाइम दिखता रहेगा। इसके बाद उसे सीधे गेम शो में लाया जाता है जहाँ उसे टीवी में उसकी नकली वीडियो दिखाई गई जिसमें बेन एक घर के अंदर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। वहाँ उसे यह भी दिखाया गया कि इस गेम में सब लोग उसकी वीडियो बनाकर गेम होस्ट को देंगे जिससे उन्हें भी
काफी तगड़ा पैसा मिलेगा। यहाँ गेम का होस्ट बॉबी उसे स्टेज पर बुलाता है और बुलाते ही बॉबी उसे फेक वीडियो दिखाता है जिसमें वो कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर बेन का खून गुस्से से उभर आता है और वो उस पर जोर जोर से चिल्लाता है। बॉबी सबको बताता है कि जो भी इन प्लेयर की लोकेशन बताएगा उसे पूरे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर वहाँ सब लोगों की खुशी बढ़ जाती है। सभी प्लेयर्स को स्टेज पर बुलाकर उन्हें गेम के 3 रूल्स बताए जाते हैं, जिनमें पहला रूल था कि हर प्लेयर को 12 घंटे तक कोई भी हंटर नहीं ढूंढेगा। जैसे ही उसके 12 घंटे पूरे हो जाएंगे पूरी दुनिया से लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। रूल नंबर 2 में उन्हें हर दिन सुबह 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके हर जगह रखे किसी भी मेल बॉक्स में डालनी होगी, और अगर वो वीडियो डिवाइस को मेल बॉक्स में नहीं डालेगा तो उसे इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रूल नंबर 3, गेम स्टार्ट होते ही पूरे 5 हंटर्स हाथ धोकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए जो भी प्लेयर इन हंटर्स से बच गया वो इस गेम को जीत लेगा। जो भी प्लेयर जितने ज्यादा दिन सर्वाइव करेगा उसे उतना ज्यादा पैसा दिया जाएगा और हर प्लेयर का हर दिन 1,000 रुपए बढ़ते जाएंगे और 30 दिन तक जो भी बच गया उसे पूरे के पूरे $1 बिलियन दिए जाएंगे। इसके बाद बॉबी सभी प्लेयर्स को वो हंटर दिखाता है जो इन सब की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाले थे। इसके बाद तीनों प्लेयर्स को एक लिफ्ट में बंद करके उन्हें अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। यहाँ बेन को लिफ्ट से बाहर एक जगह पर रिलीज कर दिया गया। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके सामने एक टेबल पर उसके लिए कुछ कपड़े और जूते रखे हुए थे। बेन भागकर सीधे एक गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, लेकिन बैठते ही वो ड्राइवर उसे पहचान लेता है। इसलिए डर की वजह से बेन वहाँ से उतरकर भाग निकलता है। बेन भागकर सीधे एक बिल्डिंग के अंदर आता है, जहाँ एक बंकर से वो एक सीक्रेट जगह के अंदर आता है। वहाँ उसे एक आदमी मोली मिलता है। मोली इस बंकर में छुपकर कुछ हथियार बनाता था। मोली बेन का पुराना दोस्त था, लेकिन मोली उस पर गुस्से होता है क्योंकि उसका यहाँ आना उसे किसी खतरे में डालने वाला था। बेन उससे उसके लिए 2 नकली ID कार्ड और एक पिस्टल देने के लिए कहता है, लेकिन मोली उसे साफ साफ मना कर देता है। यहाँ वो जैसे तैसे करके उसे मना लेता है और वो उसकी आंख पर लेंस लगा देता है। साथ में उसे एक फेक ID कार्ड और एक पासपोर्ट देता है ताकि वो हंटर्स से बचकर किसी भी मुल्क में जा सके। बेन उसका शुक्रिया अदा करके सीधा एयरपोर्ट आ पहुंचता है। आते ही वो अपना फेक ID कार्ड दिखाता है जो खुशकिस्मती से पास हो जाता है और वो उस जहाज में बैठ जाता है। बैठते ही उसके ब्रेसलेट में अलर्ट आ जाता है कि गेम स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब हंटर्स उसके पीछे पड़ चुके हैं। वो बैठा ही था तभी वहाँ एक बच्चा उसे देख लेता है। बेन को शक हो जाता है कि कहीं ये बच्चा उसकी लोकेशन उन हंटर्स को बता न दे, इसलिए वो उस बच्चे को पकड़ लेता है और धमका कर कहता है कि अपनी जबान बंद रखो, नहीं तो तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। जल्द ही वो दूसरे मुल्क पहुंच जाता है। आते ही वहाँ उसका वो फेक ID कार्ड स्कैन किया गया और यहाँ भी खुशकिस्मती से वो बच जाता है। तभी वो पीछे मोड़कर देखता है तो वहाँ भी उसकी तस्वीर लगी हुई थी, मतलब वो अब पूरी दुनिया में फैल चुका था और सब लोग उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। वो सीधा अपने रूम में आ जाता है, जहाँ वो अपने ब्रेसलेट पर देखता है तो वहाँ टाइम स्टार्ट हो चुका था, मतलब अब उसे अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड करके मेल बॉक्स में डालनी है। वो तुरंत उस डिवाइस को निकालता है और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके उसे एक लिफाफे में पैक कर देता है और बाहर आकर सीधा उस मेल बॉक्स में डाल देता है। दूसरी तरफ हमें मोली दिखाई देता है जिसे वो हंटर्स पकड़कर मार रहे होते हैं। क्योंकि उसने बेन की मदद की थी इसलिए ना चाहते हुए भी वो उन हंटर्स को बेन की असली इंफॉर्मेशन दे देता है। इधर बेन सोया हुआ था। इसी दौरान वहाँ कोई आकर उसके सर पर एक पिस्टल रख देता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और जब वो देखता है तो वो उसका एक सपना था। तभी वो टीवी में देखता है जहाँ उसे टिम दिखाई देता है जिसकी लोकेशन उन हंटर्स को पता चल चुकी थी। वो उसके पीछे ही थे। जैसे ही वो बाहर आता है तो वहाँ उसे वो हंटर गोली से मार डालते हैं और यहाँ पूरे 3 प्लेयर्स में से सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बच जाते हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, इसलिए वो तुरंत अपना बैग पैक करके वहाँ से बाहर भागने लगता है। एक जगह पर आकर वो अपने बैग को सीधा नीचे एक कचरे में फेंक देता है और वहाँ से निकलकर दूसरे होटल की तरफ आ जाता है, जहाँ वो एक आदमी से एक सीक्रेट होटल की डील डन कर देता है और वो सीधा अपने रूम में आ जाता है। आते ही उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ चीजें थी और साथ में एक बॉम्ब भी था। तभी उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ उसे 3 लोग दिखाई देते हैं जो वहाँ किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी दौरान उसे वहाँ एक आवाज सुनाई देती है। वो भाग कर देखता है तो वहाँ उन हंटर्स की गाड़ी आ चुकी थी जो उसे मारने के लिए आ गए थे। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो हंटर उसके कमरे तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वो तुरंत एक बाथरूम में छुप जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलने का सोचता है, लेकिन उस बाथरूम की खिड़की बहुत मजबूती से बंद थी, इसलिए उसने एक लोहे के रॉड से उस शीशे को तोड़ दिया और उस लोहे के साथ शीशा लगाकर उसने एक चमचा तैयार कर लिया और दीवार के साथ छुपकर उस शीशे से उन हंटर्स को देखता है और मौके पर ही वहाँ से भाग जाता है। ऊपर आकर वो उन्हें बताता है कि वो गेम प्लेयर बेन रिचर्ड नीचे भाग रहा है। ये सुन वो हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो ऊपर छत तक पहुँच जाता है। बेन एक रस्से को उस बैनर से बांधकर नीचे लटकते हुए अपने कमरे के सामने आ जाता है और हाथ से उस खिड़की का शीशा तोड़ देता है, जिससे आवाज वो हंटर सुन लेता है और अब वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और दोबारा उसके कमरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इधर बेन अपना सब सामान पैक कर देता है और वहाँ रखे उसी बॉम्ब को उठा लेता है। इसी दौरान वो हंटर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे देख वो सीधा नीचे कूद जाता है। तभी वहाँ वो साइन भी गिरने वाला था और नीचे वो हंटर लीडर उसका इंतजार कर रहा था। ये देखकर वो तुरंत एक आदमी के घर के अंदर कूद जाता है। वो उनसे बच बचाकर सीधा एक लिफ्ट के अंदर भाग कर आता है। इसी दौरान वो हंटर भी उसके पास आ जाता है। ये देखकर वो बॉम्ब उसके पास फेंक देता है, लेकिन आगे से बेन वो बॉम्ब दोबारा उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह
वजह से बेन नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वो वहाँ छुपा ही था, तभी वो हंटर्स वहाँ आ जाते हैं। अब वो पूरी तरह वहाँ उन हंटर के जाल में फंस चुका था, लेकिन तभी वहाँ उसे कुछ चूहे भागते हुए दिखाई देते हैं जो सीधा एक नाले के अंदर जा रहे थे। ये देखकर वो तुरंत उस नाले के अंदर कूद जाता है और तभी वो हंटर वहाँ बॉम्ब फेंक देते हैं, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और बिल्डिंग के बाहर धमाके की वजह से वो पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। लेकिन इधर बेन उस नाले के पानी के अंदर होने की वजह से बच गया था। बेन तुरंत पानी से निकलकर अपनी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। इधर उस मेल बॉक्स के पास सब हंटर्स खड़े हुए थे और इसी दौरान वहाँ एक लड़के को बेन उस नाले से निकलता हुआ दिख गया। वो बेन का पीछा करते हुए उस नाले तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी बेन उस लड़के को पकड़ लेता है। बेन उस पर गुस्से होता और डरा कर कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वहाँ उसका भाई ब्रैड आ जाता है। वो उसे बताता है कि मैंने ही अपने भाई को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। ब्रैड अपने भाई को वो वीडियो डिवाइस देता है। वो उस डिवाइस को लेकर सीधा उस मेल बॉक्स में डाल देता है। ब्रैड और बेन दोनों भागकर उसके घर आ जाते हैं। ब्रैड उसे रात का खाना खिलाता है। ब्रैड उससे कहता है कि तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि गेम के खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और अगर तुम बाकी बचे हुए दिन उन हंटर से सरवाइव कर गए तो तुम्हारी जीत पक्की है। ब्रैड उसे एक सीक्रेट जगह ले गया जहाँ उसने रनिंग गेम की वीडियोस रिकॉर्ड की हुई थी। वह उसे बताता है कि इस गेम को जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम तब तक छुपे रहो जब तक 30 दिन पूरे नहीं हो जाते। ब्रैड उसे बताता है कि अब तक सिर्फ एक ही प्लेयर सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहा और वो पूरे 29 दिन थे। इसलिए अगर तुम जीत गए तो तुम पहले ऐसे प्लेयर हो गए जो पूरे 30 दिन तक इस गेम में सरवाइव कर पाया है। इसके बाद बेन एक कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी तीसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। बेन उस वीडियो में बताता है कि इस गेम में उन लोगों को चुना जाता है जो लोग बहुत गरीब होते हैं और उनकी इस मजबूरी की वजह से वो इसका फायदा उठाकर उनसे ये गेम खेलवाते हैं और वो उनके बच्चों को भी इसलिए मार देते हैं ताकि इस गेम के पीछे कोई भी सबूत न रहे। उसी रात शो में बॉबी उस दिन वाले धमाके में जो हंटर्स और लोग मारे गए उनकी फोटो दिखाता है और साथ में उन सबके बच्चे भी खड़े हुए थे। बॉबी सबको बताता है कि इन सबकी मौत का कसूरवार बेन रिचर्ड है जिसने सबकी जान ले ली। तभी उसकी फेक वीडियो चलाई गई जिसमें बेन साफ साफ कह रहा था कि हाँ, सब मारे हुए लोगों की जान मैंने ही ली थी, तुम सब जो भी करना चाहते हो कर लो। ये सुनकर बेन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और यहाँ ब्रैड की माँ गुस्से में आ जाती है और बेन को घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। इसलिए न चाहते हुए भी ब्रैड उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में छुपाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो वहाँ से निकल ही रहे थे तभी उनके पीछे 2 बाइक वाले पड़ जाते हैं जो बेन को मारने के लिए उस पर फायर कर रहे थे। इसी दौरान बेन गाड़ी में रखी हुई एक चाबी को उठाकर सीधा उनकी बाइक पर दे मारता है जिससे वहाँ एक बाइक वाला गिर जाता है। तभी अचानक ब्रैड ने ब्रेक लगा दी जिससे वो दूसरा बाइक वाला टकराकर नीचे जा गिरता है और मौके का फायदा उठाकर वो गाड़ी को वहाँ से निकाल कर भाग जाते हैं। एक जगह पर पहुंचकर ब्रैड उसे अपने एक दोस्त का एड्रेस देता है और कहता है कि मेरा दोस्त तुम्हें पूरे 30 दिन जिंदा रहने में मदद करेगा। ब्रैड उसे उसकी हिफाजत के लिए एक गन भी देता है। अगले दिन उसने नए होटल के अंदर अपनी न्यू वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन इस बार उसने नए अंदाज में एक किताब पढ़ते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड की क्योंकि उसे पता था कि बॉबी उसकी ये वाली भी वीडियो चेंज कर देगा। इसलिए इस बार उसने होशियारी से काम लिया। इसके बाद बेन एक अंधे की तरह उस होटल से बाहर निकला और अंधा बनकर वो सीधा उस मेल बॉक्स तक पहुंच गया अपनी चौथी वीडियो डालने के लिए। वो उस वीडियो को डालने ही वाला था तभी वहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है जो मेल बॉक्स का ओनर था। वहाँ उसे बेन पर शक हो जाता है और बातों बातों में वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन बेन उसे वहाँ बुरी तरह पीट डालता है और मौके पर ही वो वीडियो उस मेल बॉक्स में डालकर वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ अब उसके पीछे वो हंटर्स पड़ चुके थे, इसलिए वो भागता भागता एक जगह आकर उस ग्रिल को पार करके वहाँ से भाग जाता है। वो लंगड़ाते हुए उसी गेम शो को देखता है जहाँ जीनी एक पार्टी में पकड़ी गई। वो हंटर उस पर लगातार फायर करता है लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसकी गाड़ी में आग लग गई और वो भी इस गेम से एलिमिनेट कर दी गई और यहाँ अब सिर्फ अकेला बचा बेन। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि अब सारे हंटर्स सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे ही पड़ने वाले थे। इसलिए वो जैसे तैसे करके तुरंत उसी आदमी के पास आता है जिसका नाम अल्टन था, जो ब्रैड का दोस्त था, जिसे उसने अपने दोस्त का नंबर दिया था। वो घर के अंदर आते ही देखता है तो वहाँ भी उसी का शो चल रहा था। मतलब अब उसके पास अल्टन ही एक आखिरी सहारा था जो उसे उन जालिम हंटर्स से बचा सकता था क्योंकि अब वो पूरी तरह से फंस चुका था। अल्टन उसे अपनी सीक्रेट लैब में ले जाता है जहाँ वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। वो वहाँ अपने डैड की कुछ तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि इन जालिम नेटवर्क वालों ने उसी जानलेवा गेम द रनिंग मैन की वजह से मेरे डैड की जान ले ली क्योंकि मेरे डैड पुलिस में थे और मेरे डैड ने उस गेम के खिलाफ आवाज उठाई और उसी वजह से मेरे डैड को उन जालिमों ने जान से मार डाला था और इसलिए मैं अब तुम्हारी मदद करके अपने डैड का बदला लेना चाहता हूँ। अल्टन एक डीवीडी टीवी में लगाकर उसे अपना वो सीक्रेट बंकर दिखाता है जो उसके डैड ने बनाया था। वो उसे बताता है कि जब तक 30 दिन पूरे नहीं हो जाते तुम यहाँ इस बंकर में छुपे रहोगे ताकि वो तुम्हें ढूंढ न सके। इसलिए वो उसी दिन एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपनी बेटी के लिए 3 रूल्स को रिकॉर्ड करता है। पहला कि अपनी माँ का ख्याल रखना, दूसरा तुम ही अपनी माँ का आखिरी आसरा हो, तीसरा कभी भी भूल कर उन हंटर्स पर यकीन ना करना। वीडियो रिकॉर्ड करके वो बाहर आता है लेकिन तभी उसे अल्टन की माँ देख लेती है। वो उस बटन को दबाने ही वाली थी लेकिन मौके पर वहाँ अल्टन आ जाता है। अल्टन अपनी माँ को बहुत रोकता है लेकिन अब ना चाहते हुए भी वो उस बटन को दबा देता है जिसे देखकर बेन के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। तभी वो देखता है तो वहाँ वो हंटर्स आ चुके थे। वो
उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और वहाँ उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ एल्टन जल्दी से अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर देता है और उन हंटर्स को बुलाकर घर में फैलाए हुए सब जाल एक एक करके एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही वो हंटर्स अंदर घुसते हैं तो वहाँ अल्टन बिजली की सब तारों पर पानी फेंकने लगता है, जिससे वो सब हंटर्स वहीं पर जैम हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर दोनों एक बाथरूम में आते हैं जहाँ एक बड़ा सा होल बना हुआ था। वो लटक कर सीधा नीचे उतरते हैं जहाँ आल्टन ने उसी सीक्रेट बंकर का रास्ता बनाया हुआ था। आगे आते ही वहाँ एक हंटर आकर आल्टन के पेट में चाकू घोंप देता है। वो हंटर बेन पर हमला कर देता है और बेन को पूरी तरह जकड़ लेता है, लेकिन तभी आल्टन को होश आ जाता है और चाकू उठाकर उस हंटर के पैर पर दे मारता है, जिससे वो बेन को छोड़ देता है। इसी दौरान उस हंटर को डैन की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से हमारे शो की रेटिंग बढ़ती जा रही है, जितना तुम हमसे बचते जा रहे हो उतना ही हमारा शो रेटिंग ले रहा है, इसलिए अब तुम किसी भी सूरत नहीं बच सकते क्योंकि सब हंटर्स तुम्हारे ही पीछे हैं। बेन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस डिवाइस को नीचे गिरा देता है और अपनी गन को निकालकर वहाँ उस कैमरे को फोड़ देता है। इसी दौरान वहाँ पर दरवाजा हिलता है और एकदम से आल्टन और बेन गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जाते जाते आल्टन उसे अपने दूसरे बंकर का नक्शा देता है ताकि वो हंटर आगे उसे पकड़ भी लें तो वो दूसरी जगह छुप सके। वो खुशी से आगे बढ़ ही रहे थे, तभी पीछे से एक गोली आल्टन के सर से आर पार हो जाती है और आल्टन वहीं पर मारा जाता है। तभी बेन ऊपर देखता है तो वहाँ वो हंटर आ चुके थे और अब वो वहाँ से दूसरी तरफ भी नहीं भाग सकता था क्योंकि उसके सामने भी वो हंटर अपनी गाड़ी लेकर आ चुके थे। ये देखकर बेन अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पर लगा देता है और कुछ ही आगे आकर वो गाड़ी से नीचे कूद जाता है, जिससे उस हंटर की गाड़ी टकराते ही फट जाती है और बेन सीधा पानी में जा गिरता है। इसके बाद जैसे तैसे करके वो एक जगह आता है जहाँ वो आल्टन का दिया हुआ नक्शा देखता है जो उसी बंकर का था जो आल्टन के डैड ने बनाया था। वो उस जगह पर आकर देखता है तो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ उस जगह पर दूर दूर तक किसी बंकर का नामो निशान तक नहीं था। वहाँ उस जगह पर लोगों की बस्ती बस चुकी थी, इसलिए वो अपनी रात वहाँ एक खाली घर के अंदर गुजारता है और सुबह होते ही वो दोबारा से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी वहाँ पर वो हंटर्स उसके पीछे आ जाते हैं। आते ही उन्हें वहाँ 3 वर्ड लिखे मिलते हैं, यू मेल इट, मतलब कि खुद ही इस वीडियो को मेल में डाल देना। वो एक रोड पर खड़ा ही था, तभी वहाँ उसे बहुत सारे कैमरे ट्रैक करने के लिए आ रहे थे। ये देखकर वो चौंक जाता है, इसलिए वो वहाँ एक गाड़ी को रोकता है और उसका शीशा तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। तभी वहाँ उन हंटर्स के ट्रक भी आ जाते हैं, इसलिए बेन उसे जल्दी गाड़ी भगाने के लिए कहता है। वो लड़की जैसे तैसे करके गाड़ी को वहाँ से दूर ले जाती है। उस लड़की का नाम अमीलिया था। वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मैं खतरे में पड़ चुकी हूँ, इसलिए तुम अभी मेरी गाड़ी से उतर जाओ। लेकिन बेन भी उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाकर कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से ये गेम खेल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब था, इसलिए मुझे ये गेम खेलनी पड़ी। वो उसे बताता है कि ये गेम वाले हमारी वीडियोस को यूज करके एक नकली वीडियो बनाकर उसे लोगों को दिखाते हैं, जिससे सब लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। कुछ ही आगे आने पर वहाँ वो हंटर्स उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर बेन के होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो कैमरा डिवाइस उन हंटर्स और वहाँ उस ट्रक को उड़ा देती है। इसी का फायदा उठाकर अमीलिया उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ वो शो ऑन हो जाता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि बेन ने बीच रास्ते में अमीलिया को किडनैप कर लिया है और अब वो भी द रनिंग मैन का हिस्सा बन चुकी है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो वहाँ से कुछ ही आगे आते हैं, लेकिन वहाँ खड़े बहुत सारे हंटर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। वहाँ सब लोग बेन को मारने के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान वो लाउड स्पीकर से उन्हें बताता है कि हमारी गाड़ी में एक बॉम्ब है, अगर तुमने हमें पकड़ने की कोशिश की तो वो फट जाएगा और तुम सब लोग मारे जाओगे। वो उस हंटर लीडर से कहता है कि हम दोनों को कनाडा जाने के लिए एक जहाज चाहिए और साथ में अमीलिया के लिए 2 पैराशूट भी, इसलिए वो इनकी ये बात मान जाते हैं और उसे एक जहाज दे देते हैं। वो दोनों उस जहाज के सामने थे और इसी दौरान वो हंटर अमीलिया को पैराशूट दे देता है। बेन उस हंटर को अपना मास्क उतारने के लिए कहता है, इसलिए न चाहते हुए भी वो हंटर अपना मास्क उतार देता है। मास्क उतारते ही बेन को पता चलता है कि ये वही प्लेयर एवन है जो पूरे 29 दिन तक सरवाइव कर पाया था, इसलिए उसे जीतने पर हंटर बना दिया गया। प्लेन के अंदर आते ही बेन को शक होता है क्योंकि वहाँ उसे वही हंटर्स दिखाई देते हैं जो यहाँ पायलट बनकर आए हुए थे। लेकिन बेन को पता था कि वो गेम स्टार्ट होने से पहले कभी भी उसे नहीं मारेंगे। इसके बाद वो प्लेन अपनी उड़ान भर लेता है। प्लेन के अंदर बात करते करते बेन को उस हंटर एवन पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए बेन उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ भी होशियारी की तो मैं इस जहाज को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। इसी दौरान डैन टीवी में उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बॉम्ब नहीं है क्योंकि हमने प्लेन को पूरी तरह स्कैन कर लिया था जिसमें हमें कोई भी बॉम्ब नहीं मिला। एवन उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ दूसरे हंटर्स ने उसे रोक लिया क्योंकि डैन नहीं चाहता था कि गेम शुरू होने से पहले बेन मर जाए। डैन उसे एक ऑफर देता है कि तुम एक हंटर बन जाओ और बदले में तुम्हें हर गेम के बाद $1 बिलियन की जगह पूरे $5 बिलियन दिए जाएंगे। लेकिन बेन ने उसे साफ साफ मना कर दिया, इसलिए डैन ने उसे धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हारी बीवी और बेटी को जान से मार दूंगा। डैन ने उसे उसकी फैमिली को उन हंटर्स के हाथों मरता हुआ दिखाया, जिसे देखकर बेन का खून खौल उठा और वो गुस्से से उस टीवी को तोड़ डालता है। इधर एक हंटर अपनी गन लेकर बेन के पास आता है, लेकिन मौके पर ही बेन ने उसे ढेर कर दिया और देखते ही देखते वहाँ उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन तभी वहाँ एक हंटर प्लेन को नीचे गिरा देता है। यहाँ बेन किसी तरह करके उन हंटर्स को ढेर कर देता है। बेन एवन को पूरे जहाज में ढूंढ रहा था, लेकिन तभी एवन एक बेस से निकलकर उस पर हमला करके उसे बुरी तरह पीट डालता है। वो उसे गोली मारने ही वाला था, तभी बेन ने उसका
उसका पैराशूट खोल दिया, जिससे वो उस खिड़की के अंदर फंस गया और मौके पर ही बेन ने उसे चाकू घोंपकर उसे वहीं पर मार डाला। इसी दौरान बेन अमीलिया को पैराशूट पहनाकर वो उस जहाज का दरवाजा खोल देता है और अमीलिया को जहाज से बाहर भेज देता है। तभी बेन टीवी पर देखता है तो वहाँ उस शो में बेन को हंटर नंबर 6 बना दिया गया था। मतलब अब वो भी हंटर होगा और सब प्लेयर्स को चुन चुन कर मारेगा। लेकिन बेन आगे से नेटवर्क की सच्चाई खोल देता है और सबको लाइव बताता है कि नेटवर्क वाले जानबूझकर गरीब लोगों को मजबूर करके उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। वो सबको इस गेम को खेलने से मना करता है। ये देखकर नेटवर्क वालों ने तुरंत उसकी लाइव बंद कर दी और अपने शो में बेन की फेक वीडियो चला दी, जहां बेन प्लेन को उड़ाकर सीधा उनकी गेम शो बिल्डिंग को उड़ाने वाला था। और तभी बेन ने प्लेन को खुद ही बॉम्ब से उड़ा दिया और हर जगह टीवी पर न्यूज फैल जाती है कि फाइनली बेन मारा जा चुका है। इसके बाद ब्रैड ने शो का सच सामने कर दिया। उसने कहा कि बेन को साफ साफ देखा जा सकता है, वो अपने प्लेन के क्रैश के दौरान मौके पर ही वहां से भाग निकला था। ब्रैड ने नेटवर्क वालों का पर्दाफाश करके कहा कि जो भी बेन की वीडियोस लाइव की गई थी वो सब की सब खुद बनाई गई थी, मतलब वो सब फेक थी। इसके बाद सीन कट होता है और हमें बेन की बीवी शीला दिखाई जाती है, जो एक स्टोर से सामान ले रही थी। सामान लेकर जैसे ही वो बाहर आई तो वहाँ उसके सामने बेन खड़ा हुआ था, मतलब वो अभी भी जिंदा है। इधर शो में सब लोग एक ही नारा लगा रहे थे कि रिचर्ड बेन जिंदा है। बॉबी भी अब गेम को होस्ट करने से साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ डैन जैसे ही स्टेज पर आया तो वहाँ सब लोगों के बीच भगदड़ मच गई। सब लोग स्टेज की तरफ दौड़ पड़े और फिर हर तरफ आग लगाकर पूरी जगह को तहस नहस कर देते हैं। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है